everyone, welcome back to the video. My name is Meghna and I am your reasoning mentor. I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका है डिफरेंट चैप्टर्स कवर हो गए हैं ऑलरेडी। पजल्स के अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सारी चीजें कवर हो गई हैं। ठीक है, तो अब आपका काम है यहाँ पे ये सारी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करके अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है खुद पे और इम्प्रूवमेंट लेके आना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपकी वीडियोस अगर मिस हुई हैं आप देख सकते हो। आपको इसी चैनल पर रीजनिंग की वीडियोस और रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्लीट रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स करके नेम है और वहां पे आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। इनके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको इन सारे सेशंस के जितने भी ये मैथ्स का हो रहा है, आपका इंग्लिश का हो रहा है, सारे उनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का ये सेशन है हमारा पजल्स ऑन डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। ठीक है, तो डेजिग्नेशन बेस्ड हमारे यहाँ पे पजल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में भी देखने को मिल सकता है, प्री में भी देखने को मिल सकता है, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर इसको तैयार करिएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कंफ्यूजिंग लग रहा है तो छोड़ दिया हमने, नहीं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कम्प्लीटली न्यू है, बिगिनर हैं और जिन्हें अभी तक क्वेश्चंस का लेवल नहीं पता कि एग्जाम में कैसे आता है, पैटर्न नहीं पता, तो ये आप बेहतर समझ सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए। आप इन ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। SBI की, आपको IBPS की, आपको RRB की ई बुक जो है वो मिल जाएगी। इन ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे विद देयर आंसर कीज, जो आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा। ओके, तो यहाँ पे आराम से आप इसमें देखिए कैसे क्वेश्चंस का लेवल रहता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे अब ऐसा लगता है कि उसे कोर्स की ज़रूरत है, एक कोर्स जो उसको हेल्प कर पाए सारी चीज़ों में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, मॉक टेस्ट भी मिल जाए और यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, या फिर आप कंप्लीटली बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, जीरो से चीज़ों को आपको समझना है, एक ही जगह पे अच्छे से सीक्वेंस वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाए और हमें ज़्यादा इधर-उधर भागा-दौड़ी नहीं करनी पड़े, तो आपके लिए कोर्स बहुत बेहतर रहेगा बैंकिंग एग्जाम्स महापैक का। ये आपके पूरे 6 एग्जाम को कैटर कर रहा है। SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क एंड RRB PO क्लर्क को आपको यहाँ पे हेल्प करेगा सिलेक्शन लेने में। ठीक है, आपके यहाँ पे कौन से क्लासेस हैं जो कि आपके रिकॉर्डेड हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, वही ना, आप बिगिनर हैं तो जीरो से आप स्टार्ट करेंगे। हायर लेवल क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर्ड हो रखे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर आपने पढ़ा उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाइए अच्छे से, मल्टीपल टेस्ट आपको गिवन हो रखे होंगे। नेक्स्ट आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे गिवन है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। हर एक एग्जाम के डिफरेंट सेपरेट मॉक टेस्ट हैं, मिनी मॉक टेस्ट भी हैं आपके इसके अंदर, मिनी मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं। ठीक है, तो आप आराम से दीजिएगा इनको। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है PU मेंस के लिए। आपका GA वाला पार्ट भी है, GA कंटेंट भी है, इसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं बेफिक्र होके। बट यस, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वीडियोस आपके सामने रखी हैं, टेस्ट आपके सामने रखे हैं, देना तो आप ही को पड़ेगा, राइट। तो बस आप अपने लिए ढंग से डिसाइड करिएगा और जब आप डिसीजन लो कि यस वी हैव टू इनरोल इन दिस कोर्स, तो बेस्ट यूज करिएगा इस कोर्स का और आप अच्छे से प्रोडक्टिव यूज करोगे तो उतना अच्छा आउटपुट भी आपको निकल के आएगा। ओके, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो 3 तरीके से। फर्स्ट, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो edutap.in। आप यहाँ पे से सेकेंड, आप प्ले स्टोर से एडुटैप लर्निंग सोल्यूशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी एनरोल कर सकते हो। एंड थर्ड, आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वेबसाइट पे देखूंगी, बता दूंगी कि आपको कोर्स कैसे विजिट करना है। ओके, चलिए, सो हम आज का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कहा गया है 8 पर्सन है हमारे पास, आर वर्किंग इन अ पुलिस डिपार्टमेंट विद डिफरेंट डेजिग्नेशंस। अब ये डेजिग्नेशन कुछ भी हो, बट जो ऑर्डर आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पार्ट में मिल गया, क्योंकि अपने हिसाब से मन में मत हिसाब देखना कि मुझे तो नॉलेज है मैं अपना बना लूंगा, नहीं। ये इंस्ट्रक्शन में जो आपको डेजिग्नेशंस मिली हैं, जो ऑर्डर मिला है वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है, रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये आपके पर्सन्स हैं working in the police department with different designation but not necessarily in the same order. The designations in the decreasing order, decreasing order में है। DGP सबसे बड़ा designation है और इधर को कांस्टेबल सबसे छोटा designation है, लिखा भी गया है। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट लिखा गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे,
डेजिग्नेशन के हिसाब से आपका टेबल बनेगा, नॉट 1 2 3, डेजिग्नेशन के हिसाब से टेबल बनाएंगे। अब उसमें हम कंडीशंस को पुट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। ओके चल, तो डीजीपी एडीजी मैं टेबल बना लेती हूँ। कितने पर्सन है ये? 8% है, ठीक है। फटाफट से लाइन भी बनानी है आपको। और चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। तो याद रखना, जो जितना सीनियर होगा, जो सीनियर होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, जो जूनियर होगा वो नीचे की तरफ आएगा। हम इसको ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही बनाते हैं क्योंकि जो हमारी कंडीशंस गिवन होती हैं वो इसी तरीके से हमें गिवन होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे जे इज डेजिग्नेटेड एज ए एसपी, तो जे की डेजिग्नेशन आराम से फिक्स हो गई। नेक्स्ट कहा है एज मेनी पोजीशंस हायर देन जी एज लोअर देन एच। हायर देन जी का मतलब है जो भी जितने भी सीनियर है तो वो ऊपर की तरफ होंगे जी से, और लोअर मतलब एच के नीचे की तरफ होंगे। तो सिंपल ऐसे ही बन गया। अब हमने जैसे बेसिक सीखे हैं, जैसे फ्लोर बेस किया हुआ है, जैसे आगे बॉक्स बेस किया है, वही यहाँ पे यूज हो जाएगा भाई, है ना। बस सीनियर जूनियर का हिसाब ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास है जी इज 2 पोजीशन सीनियर टू आई। 2 पोजीशन सीनियर का मतलब है क्या होता है, देखो ये रहा आई, 1 और सेकंड पोजीशन पे जी आएगा। याद रखना 2 पोजीशंस अबव, 2 प्लेसेस अबव, 2 पोजीशन सीनियर, मैंने आपको बार बार सिखाया है कि ये सेकंड पोजीशंस पे आपको रखना होता है, काउंटेबल होगी ये भी, ठीक है। तो जी इज 2 पोजीशन सीनियर टू आई हु इज सीनियर टू इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे आई इनसे ऊपर है तो आई 1 2 इन 2 पोजीशन पे हो सकता है। यहाँ पे आई नहीं हो सकता क्योंकि एक छोड़कर जी के लिए जगह नहीं बचेगी। आई 2 जगह हो सकता है, तो आई के लिए हमने 2 जगह बना ली। अभी इसको रोक देते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। पहले और पढ़ लो, ओनली 3% डेजिग्नेटेड बिटवीन एच एंड डी। अब इसका मतलब है कि यहाँ से जी और आई को रखेंगे, जी रखेंगे तो एच भी रख पाएंगे, और इसका मतलब आई को रखना पड़ेगा, है ना, भले ही मेरे 2 केस बन जाए। तो अब यहाँ पे एक जगह आई यहाँ आ गया और एक जगह यहाँ आ गया, जे यहाँ रख लो वापस, ठीक है, 2 केस बन गए। आई के हिसाब से जी की पोजीशन फिक्स हो गई, सेम टू सेम मैच कर लो। अब आपके पास क्या है, जी जितने ऊपर है, देखो जी के जितने ऊपर है एच के उतने नीचे आने चाहिए। जी के ऊपर 1 है, एच के नीचे 1 आ गया, एच भी आ गया। अब ये वाली जो है हमारे पास इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। यस, देखो 3% है मेरे पास डेजिग्नेटेड बिटवीन एच और डी, तो 1 2 3 डी यहाँ आ जाएगा, काउंट करना है बस, 1 2 3 डी आपके पास यहाँ आ जाएगा, है ना, हो गया। अब आगे देख लो, ई इज 2% सीनियर टू डी, 2% सीनियर, अब अगेन 2%, तो 2% सीनियर का मतलब है डी आपके पास यहाँ आ गया 1 और 2, सीनियोरिटी लेवल जो है वो 2 काउंट होंगे ना आपके, तो 1 और 2 आपके पास ई इज 2% सीनियर टू डी, ऐसे करके रखना है ई और डी को भी। तो मैच करो कहाँ रख पाओगे, डी ये रहा, एक छोड़कर ई यहाँ आ जाएगा, डी ये रहा, एक छोड़कर ई यहाँ आ जाएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा, ना आएगा। अब आगे देखो, E is 2% senior to D, only 3% are designated between E and C. अब E और C के बीच में कितने परसेंट डेजिग्नेटेड हैं? 3% आपके डेजिग्नेटेड हैं, ठीक है, ओनली 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन E and C। तो यहाँ पे ये रहा C का, और 1 2 3 C तो नहीं आ पाएगा, तो ये केस आपका यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। एक पर्सन बचा है, एक पोजीशन बची है, रख दो जिसको भी यहाँ पे बचा हुआ है, C D E F, C डी ई एफ बचा है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आंसर देते हैं, हु इज डीजीपी, देखो जी है डीजीपी, जी आंसर। एज मेनी पर्सन सीनियर टू आई एज जूनियर टू, सीनियर टू आई का मतलब आई के ऊपर देखो 2 हैं, तो जूनियर सी से 2 हैं, सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, इमीडिएट सीनियर टू जे कौन है, डी है। नेक्स्ट देखेंगे एडीजी कौन है, ई है। एंड हाउ मेनी पर्सन सीनियर टू एच बट जूनियर टू आई, इसका मीनिंग देखो ध्यान से, सीनियर टू एच का मतलब है एच के ऊपर, और जूनियर टू ई का मतलब है ई के नीचे। तो इसका सिंपल है कि ई और एच के बीच में आपके पास कितने पर्सन है, ये पूछा गया है, ये बिटवीन पूछने का अलग तरीका है। तो ई और एच के बीच में 1 2 3
5 पर्सन है, राइट, 5 पर्सन है, क्लियर, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार खुद से सॉल्व करिएगा आप, ध्यान से देखो इसको। 6 पर्सन है हमारे पास, रिया, सैम, नेहा वगैरह वगैरह सारे यहां तक हैं। सर्व इन द नेवी एट डिफरेंट डेजिग्नेशंस एंड अलाउइंग, ये है आपके डेजिग्नेशंस यहां तक। अब कहा गया है डेजिग्नेशन आर इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी विद एडमिरल एज द, कहां लिखा है, विद एडमिरल एज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड, अच्छा, एनसाइन इज द जूनियर मोस्ट, ठीक है, ओके। अब आगे कहा गया है ईच ऑफ देम इज फ्रॉम डिफरेंट सिटी, अलग अलग सिटीज से ये बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे से इसकी टेबल बना लेते हैं, सीनियोरिटी लेवल से ही, डेजिग्नेशन बेस्ड पे ही हम टेबल बनाएंगे, क्लियर है। चल, तो एडमिरल सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। चलो, अब आपके पास है जारा इज सीनियर टू द वन हु इज कमांडर, जारा कमांडर से ऊपर है, तो जारा एक यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती, इनिशियल लिख सकते हैं क्या नेम्स के, रिया, सैम, नेहा, रे, कुणाल एंड जारा। तो रिया और रे है सेम, बाकी सबके तो इनिशियल अलग अलग है, तो हम सिर्फ इनिशियल यूज कर लेंगे रे और रिया के अलावा। तो चलो, जारा जो है वो इन 3 जगह आ सकती है। द वन फ्रॉम जयपुर इज टू डेजिग्नेशन जूनियर टू जारा, ओके, 2 डेजिग्नेशन जूनियर टू जारा का मतलब है 1 और जयपुर वाला पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ओनली 2 people have designation between 1 from जयपुर एंड सैम, मतलब सैम और जो जयपुर वाला पर्सन है उसके बीच में एक पर्सन डेजिग्नेटेड है, सैम ऐसे लिख देती हूँ ना बस, क्लियर, सिंपल, यहीं से मैंने मैच कर दिया, इतना कनेक्ट हो गया, इतनी 2-4 लाइंस को हमने इतने छोटे उसमें कन्वर्ट कर दिया है, आराम से यूज कर लेंगे। तो इसमें 2 पर्सन है, 1 नहीं है, 2 पर्सन है, ठीक है, ओनली 2 पर्सन, हाँ। द वन फ्रॉम रांची इज 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू रे हु इज फ्रॉम, ठीक है, तो रांची वाला पर्सन है 3 डेजिग्नेशन सीनियर, तो रे से 1, 2 एंड 3rd पोजिशन पे है, और रे आपका सूरत से बिलोंग करता है। द वन फ्रॉम रांची इज नॉट एडमिरल, ओके, तो यहाँ पे रांची, एडमिरल पे रांची नहीं आएगा, ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। आगे देखें तो जारा की पोजीशंस के हिसाब से अभी 3 केसेस बन जाएंगे यहाँ, तो फिर तो गलत हो जाएगा ये, है ना। द वन फ्रॉम रांची इज नॉट एडमिरल, द वन फ्रॉम नासिक इज 1 डेजिग्नेशन जूनियर टू द पुणे वन, तो पुणे का जो पर्सन है 1 डेजिग्नेशन जूनियर, नासिक इज 1 डेजिग्नेशन जूनियर, तो ऐसे आ जाएंगे ये दोनों, 1 डेजिग्नेशन जूनियर सीनियर हो गया। नेक्स्ट देखो, कुणाल इज सीनियर टू रिया, रिया से कुणाल सीनियर है, और नीदर रिया नॉर कुणाल इज फ्रॉम गोवा, नेहा इज नॉट लेफ्टिनेंट। अच्छा, तो चलो जारा को रख लेना पड़ेगा, है ना, जारा को रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, 3 पोजीशंस बन रही है, लेट्स सी क्या हो सकता है। जारा अगर यहाँ पे आता है तो 1, 2 छोड़कर जयपुर आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जयपुर और एस के बीच में 2 आपके पास गिवन हो रखे हैं। नेक्स्ट में आपके पास जारा यहाँ आ जाएगा, और सॉरी नेक्स्ट में आएगा ना दूसरे वाले उसमें, जारा यहाँ आ जाएगा और जयपुर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। एक केस इधर की साइड बना लूंगी मैं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि, और नेक्स्ट में 1, 2 सेकेंड, एक छोड़कर जयपुर वाला इधर आ जाएगा, और जारा ऐसे आपके पास 1, 2 ऐसे इधर आ जाएगा, है ना, ऐसे ही कुछ होगा। एक में आपके पास
जेड इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो एक बार जेड को यहां रख दो, ठीक है, और जयपुर आपके पास यहाँ आ जाएगा, और 1 2 एस आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है रांची और रे के बारे में कुछ कहा गया है, इसको देख लेते हैं अब, है ना। अब रांची तो यहाँ पे नहीं होगा, ये हर केस के लिए है। तो रांची अगर मेरे पास यहाँ होता है तो 1 और 2 रे आ सकता है, वो सूरत से है तो गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। रांची एक एक करके चेक कर रहे हैं ना हम बस। अब देखो रांची को आप यहाँ पे रखोगे तो नहीं हो पा रहा, यहाँ पे रख के देखो तो 1 और 2 रे तो आ जाएगा, सूरत भी आ जाएगा। तो इसके अलावा कोई और पोजीशन है? नहीं है। तो रांची वाला पर्सन यहाँ आ जाएगा एंड 1 2 रे आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और सूरत से वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट केस में भी चेक करो, रांची यहाँ नहीं आएगा, रांची यहाँ आता है तो 1 और 2 रे आ जाएगा, रे यहाँ आ जाएगा और सूरत भी आ सकता है। रांची यहाँ पे नहीं आ सकता तो एक ही पोजीशन बची रांची के लिए, ये वाली। तो रांची आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 1 और 2 रे आपके पास यहाँ आ जाएगा जो कि सूरत से बिलोंग करता है। हर एक केस में एक एक पोजीशन है सबकी। आगे देखो रांची यहाँ पे रखा तो 1 और 2 रे यहाँ आ सकता है, रांची यहाँ पे रखा तो 1 और 2 रे यहाँ आ सकता है। अब तो दो दो पोजीशन मिल जाएगी, क्या करें बताओ। तो ऐसा करते हैं कि रांची के लिए दो पोजीशन बना देते हैं, बाद में रे को भी रखेंगे तो ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो रे आपके पास यहाँ हो जाएगा, राइट, और रांची एक बार यहाँ आ सकता है, और रांची एक बार यहाँ आ सकता है। कुछ कहा गया है क्या? अब आगे देखो, पुणे और नासिक वाला पर्सन भी है। अब इस वाले केस में पुणे और नासिक को भी साथ के साथ रख लो, तो पुणे नासिक कैन बी एट दिस पोजीशन, यहाँ पे साथ में चाहिए दोनों, तो पुणे इधर आ जाएगा, नासिक आपका इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे पुणे नासिक के लिए एक पोजीशन एक पोजीशन एक पोजीशन, साथ में कोई पोजीशन खाली है? नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो पुणे नासिक के लिए ये पोजीशन खाली हो सकती है, बट अगर मैं रांची, देखो अब एक एक करके चेक कर दो, है ना। पुणे रांची से एक बार यहाँ पे रांची रख लो, पहली बार सपोज यहीं पे रांची है, अगर रांची यहाँ पे होता है तो मेरे पास रे आपका यहाँ होगा और वो सूरत से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे एक जगह खाली है, एक जगह खाली है और एक जगह खाली है, तो अगेन पुणे और नासिक यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो ये पोजीशन रांची की गलत हो गई। सेकंड पे रख के एक बार चेक करते हैं जो दूसरी पॉसिबल थी, ठीक है। यहाँ पे रांची रख लो और यहाँ पे आपके पास रे आ जाएगा जो सूरत से बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे दोनों साथ में खाली है, तो आराम से पुणे इधर आ जाएगा और नासिक इधर आ जाएगा। अब एक ही शहर का नाम बचा, उसे रख दो, जगह एक ही है, गोवा, है ना, गोवा। तो गोवा बचा है, गोवा यहाँ रखो, गोवा यहाँ रख दो। अब पर्सन्स आपने रखने हैं। उसने कहा कि नीदर रिया नॉर कुणाल इज फ्रॉम गोवा। रे है जो हमने यहाँ पे रखा था, ये रे है, रिया अलग है। तो नीदर रिया नॉर कुणाल इज फ्रॉम गोवा, तो रिया और कुणाल गोवा से नहीं है, तो रिया और कुणाल यहाँ आएंगे। एक और पर्सन का नाम होगा यहाँ पे नेहा, राइट, नेहा अभी हमने नहीं रखी है, ठीक है। तो रिया और कुणाल अगर गोवा में नहीं है तो नेहा आ जाएगी गोवा में, एन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ओके, एन यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले केस में भी रिया और कुणाल गोवा में नहीं है, आपके पास रिया और कुणाल गोवा में नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास नेहा आ जाएगी। नेक्स्ट उसने कहा कि नेहा लेफ्टिनेंट नहीं है, तो नेहा लेफ्टिनेंट पे आ रही है, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। नेहा यहाँ पे आ रहेगी। और रिया और कुणाल के लिए एक और कुछ बोला गया है क्या? कुणाल इज सीनियर टू रिया बोला गया है, कि कुणाल इज सीनियर टू रिया बोला गया है, तो कुणाल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और रिया आपके पास यहाँ आ जाएगी।
और ये मेरा कंप्लीट डायग्राम बन गया। कौन सा वाला? थर्ड केस। ये थर्ड केस था, ये फर्स्ट केस था और ये सेकंड केस था, और यही मेरा करेक्ट आ गया। तो आपके सामने ये रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। ओके, चल क्वेश्चन पार्ट पे देख लो। हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्रॉम पुणे? कौन है पुणे से? कहाँ है पुणे वाला भाई? कुणाल। कुणाल, ठीक है, कुणाल है ये। नेक्स्ट देखो, 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट के 1 2 और यहाँ पे कौन है? 1 2 कमोद्रे। एस है नासिक से, एस है यहाँ पे जो नासिक से बिलोंग करता है, मतलब सेम है ना, एस मतलब सेम, हमने तो सिर्फ इनिशियल लेटर लिखे है ना। नेक्स्ट देखो, सीनियर टू द 1 जयपुर। इनमें से जयपुर से सीनियर कौन है? बहुत सारे सीनियर हैं यहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है। सैम सीनियर है क्या जयपुर से? यस। और नासिक वाला भी सीनियर है, गोवा वाला जयपुर से सीनियर है, रांची वाला भी सीनियर है ना, सारे सीनियर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर डेफिनेटली ट्रू? द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू जारा इज सेम एज। बड़ा थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो 1 मिनट लग ही जाता है कई बार, तो आराम से इसको चेक करना है। कहा गया है कि द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू जारा इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू गोवा। तो सिंपल ये पूछा गया है कि ऐसा देख लो और गोवा क्या ये सेम है? अगर होगा तो ये सही होगा। 1 2 गोवा से नीचे 1 2, ठीक है, आ रहा है ये करेक्ट है पहला वाला। रिया इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू फ्रॉम सूरत। तो सूरत का एक छोड़कर ऊपर की साइड रिया है, 1 और 2, रिया तो नहीं है। 2 डेजिग्नेशन का है, ये तो एक ही डेजिग्नेशन ऊपर है, गलत है ये। रिया इज फ्रॉम जयपुर, रिया जयपुर से है, एंड इज टू डेजिग्नेशन जूनियर टू रांची वाले से। तो रांची के ऐसा दिखना चाहिए ना, ऐसा, और यहाँ पे रिया। तो ये देखो, रांची एक छोड़कर रिया, बिल्कुल ठीक है ये वाला। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है, यहाँ पे सेकंड गलत है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसको हम खुद से ट्राई करेंगे। कहा गया है कि 8 पर्सन है, अलग अलग कलर लाइक कर रहे हैं, उनकी अलग अलग पोजीशंस हैं डेजिग्नेशंस के अंदर आर्मी यहाँ पे, ठीक है। और ये पोजीशंस गिवन है, वेयर जनरल इज द हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन, और ये ऑर्डर में गिवन हो रखा है, डेजिग्नेशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेयर जनरल इज द हाईएस्ट पोजीशन। एक बार ट्राई करो इसको, आराम से ट्राई करो, तब तक मैं टेबल बनाती हूँ। ये लेफ्टिनेंट कर्नल है आपका, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, डॉट है वो। ट्राई करिए, ट्राई करिए। ठीक है, चलो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे ऐसे ही ऑर्डर, मतलब इनके बीच में कुछ और ना होता होगा, डेजिग्नेशन पोस्ट और भी होती होंगी, बट हमें अभी यही सीक्वेंस गिवन है और यही पोजीशंस गिवन हो रखी है, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम यहाँ पे अपना टेबल बनाते हैं।
कहा गया है, देखो, V इज जूनियर टू Q, जूनियर Q मतलब नीचे होगा V कहीं ना कहीं, बट नॉट जूनियर टू ऑल। टू ऑल का मतलब है सबसे जूनियर मोस्ट नहीं होगा, तो V यहाँ पे नहीं आएगा। एंड लाइक ब्लैक कलर, एंड लाइक ब्लैक कलर मतलब ये ब्लैक कलर जो है वो V के लिए बोला गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया ये। नेक्स्ट देखो, R is junior to the one who like red color and senior to lieutenant colonel। अब कहा गया है R is junior to red but senior यहां से है, तो R इन 3 पोजीशंस में से कहीं 2 पोजीशन में आ सकता है, क्योंकि वो जूनियर है रेड से, तो इसलिए मतलब यही 2 पोजीशन R के लिए कंप्लीट हो गई। तो रेड से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आपके पास R की पोजीशन है, ये रेड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर तो मैंने बना ही दिया है। The one who is सूबेदार did not like purple color, सूबेदार did not like purple color, तो यहाँ पे मना कर दो पर्पल को। एंड P like येलो कलर, P बट येलो कलर, तो P के लिए एंड करके P है ना, तो ये P के लिए ही इंफॉर्मेशन अलग से येलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द वन हु लाइक्स ग्रीन इज सीनियर टू कर्नल। ओके, तो ग्रीन कलर जो है वो सीनियर है कर्नल से, तो ग्रीन कलर इन 2 पोजीशंस पे आ जाएगा। अब पॉसिबल पोजीशन से तो मैंने सर्कल बना दिया अभी के लिए, क्लियर है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा जो फिक्स रख पाए, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। आगे देखो, लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक व्हाइट कलर, यहाँ पे अब एक फिक्स हो चुका है कि ये व्हाइट कलर पसंद करता है, तो यहाँ पे फिक्स कर दिया है हमने। As many person senior to the person who like red color is same as the number of persons junior to P। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे Q के लिए भी कुछ कहा गया है, ध्यान से देखो, अब रखेंगे हम इसको भी। देखो, अब आपको पता है R इन 2 पोजीशंस में से आ सकता है, क्योंकि उसने कहा था कि R इज सीनियर टू लेफ्टिनेंट कर्नल, मतलब यहाँ से सीनियर है और रेड से नीचे है, तो ये 2 पोजीशन R के लिए फिक्स थी। अब हम R को रखेंगे तो जाके हम यहाँ पे P को, रेड को रख पाएंगे और उसके हिसाब से P को भी रख पाएंगे फिर आराम से, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ग्रीन का भी आपको पता है कि ग्रीन की या पोजीशन जनरल वाली है और या फिर ये वाली पोजीशन है, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे से हम एक एक करके फिक्स करते हैं। ओके, चल, तो R एक बार हमने यहाँ पे रख दिया और R हमने एक बार यहाँ पे रख दिया। R के ऊपर रेड कलर है, यहाँ पे रेड आएगा, और ग्रीन के लिए क्योंकि इन दोनों में से एक ही पोजीशन होगी तो ग्रीन आपके पास यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे R के ऊपर रेड, इन दोनों में से यहाँ रखूंगी तो ग्रीन यहाँ जाएगा, ग्रीन यहाँ रखूंगी तो रेड ऊपर आ जाएगा। हमें अभी नहीं पता, राइट, अभी हमें नहीं पता, तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि ग्रीन रेड और ग्रीन रेड। तो जरूरी तो नहीं है ना कि रेड आपका इमीडिएट ऊपर हो, राइट, ये हमने बना दिया अपना। अब आगे देखो क्या हो रहा है, कहा गया है कि जितने आपके रेड से एज मेनी पर्सन सीनियर टू रेड सेम एज जूनियर टू पी। सिंपल यहाँ पे देखो ऐसा है, ऐसा है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, हमने ऐसे ट्रांसफर कर दिया। अब आप इसको ऐसे पुट कर सकते हो आराम से। देखो, रेड के बारे में कहा गया तो रेड यहाँ फिक्स है, तो पी आपके पास यहाँ आ जाएगा। पी के लिए उसने कुछ और भी बोला था कि पी येलो कलर लाइक करता है। अब अगर यहाँ देखो कि अगर मान लो रेड यहाँ होगा तो पी यहाँ जाएगा आराम से, अगर रेड यहाँ होगा तो पी यहाँ आ सकता है, यस आ सकता है। तो अभी के लिए पी के लिए कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो पी की 2 पोजीशन बन रही है भाई। तो अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, ये हटा रही हूं मैं यहाँ पे से, ठीक है। पी के लिए अभी पोजीशन यहाँ पे से नहीं बन रही है, इस केस में बन गई है। नेक्स्ट देखो, क्यू इज सीनियर टू 3 पर्सन्स एंड लाइक ब्लू कलर। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, क्यू जो है वो सीनियर है 3 पर्सन, क्यू इज सीनियर टू 3 पर्सन एंड ब्लू कलर। 3 पर्सन से सीनियर होने का मतलब है 1 2 3, और क्यू एग्जैक्ट यहाँ आ जाएगा, क्यू एग्जैक्ट यहाँ आ जाएगा। और क्यू पसंद करता है ब्लू कलर, क्यू पसंद करता है ब्लू कलर। सिंपल आपने यहाँ पे रखा इसको। आगे बढ़ते हैं, यू इज नॉट सीनियर टू एवरीवन। एवरीवन का मतलब है यू टॉप पर नहीं आएगा, ये कैंसिल आउट कर दो पहले ही, क्लियर है। आगे देखो, द पर्सन हु लाइक पिंक इज जूनियर टू ओनली 2 पर्सन, ओनली 2 पर्सन से जूनियर है, सिर्फ और सिर्फ। तो 1 और 2 पर्सन से ही जूनियर निकलेगा आपके पास, क्या नाम है इसका, पिंक कलर वाला। तो पिंक यहाँ पे आ जाएगा और पिंक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, क्लियर है।
नेक्स्ट देखिए, W इज सीनियर टू Q, W सीनियर है Q से, तो मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, बट नीदर लाइक ग्रीन नॉर रेड, W ना ही ग्रीन पसंद करता है ना ही रेड पसंद करता है, और Q से सीनियर हो गया है, तो Q आपने रखा है तो आराम से आप यहाँ पे W को रख सकते हो इस वाली पोजीशन में। देखो W नीदर लाइक ग्रीन नॉर रेड, तो यहाँ तो W नहीं होगा, यहाँ इन दो पोजीशन में W हो सकता है, तो मैंने है ना ऐसे कर दिया अभी के लिए, बाद में देख लेंगे, है ना। और यहाँ पे W इधर भी हो सकता है, ग्रीन रेड दोनों ही नहीं पसंद, तो W की एक यही पोजीशन फिक्स हो गई, यहाँ पे W फिक्स है, कहाँ, यहाँ, ठीक है। चल, as many person senior to R, as many person senior to R as number of person as same number of person junior to T, कहा गया है जितने भी पर्सन सीनियर हैं R से उतने ही जूनियर हैं T से, ये भी बना दिया आपने। अब इसको रख लो क्योंकि R तो है ही हमारे पास दोनों केस में फिक्स्ड, तो 1 और 2, तो T आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 1 पर्सन है तो T आपके पास यहाँ आ जाएगा। ये चीज क्लियर है आप सभी के लिए। अब ये वाला भी यूज करो, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट भी तो यूज करो। Q के नीचे V है, Q के नीचे V है और V आपका लास्ट पोजीशन पे हवालार नहीं होना चाहिए था, तो V यहाँ आएगा इस वाले केस में। अभी भी याद रखना यहाँ पे पर्पल नहीं आएगा, ठीक है, V यहाँ पे आ गया है। इधर वाले केस में आपके पास Q के नीचे V के लिए यही जगह खाली है, ये बच गया आपके पास। ओके, अब आगे देखो, U आपके पास यहाँ पे टॉप पोजीशन पे नहीं होगा, अब इनमें से U या तो यहाँ होगा और या तो इधर होगा, W और U में एक स्लैश बन गया है, पोजीशन की पॉसिबिलिटी बन गई। एक पर्सन देखो जो बच रहा है यहाँ पे हमने नहीं फिल किया है अभी तक, U हो गया PQRST, ठीक है, P रह गया है ना, इस वाले केस में P हो गया, इस वाले केस में P नहीं रखा हमने, PQ R S भी रह गया अभी, तो S भी रखना है, तो S आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो एक ही बचा हुआ है पोजीशन, तो S रख दो। यहाँ पे P और S का और R U के लिए देखना पड़ेगा। अब देखो, अब उसने कहा P जो है वो येलो कलर पसंद करता है और P के लिए इंफॉर्मेशन रेड के साथ भी था कुछ ना कुछ, देखो उसको। अब इसको यूज करो पहले वाले केस में, देखो क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ ना, अभी दोनों केस बचे हुए हैं, तो रेड के ऊपर जितने होंगे उतने P के नीचे होंगे। अब P आपको पता है कि एक और पोजीशन में था P, और उसके बारे में कुछ था ना कि आपके पास यहाँ पे रेड के ऊपर एक होगा, अगर रेड के ऊपर एक होगा तो P के नीचे एक होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, P नहीं आ सकता यहाँ पे। रेड के ऊपर 0 है तो P के नीचे 0 है, ये पॉसिबल है, उसी वजह से यहाँ पे रेड क्लियर हो गया, यहाँ पे रेड नहीं आएगा, ऊपर आएगा, तो रेड कंफर्म हो गया है, ग्रीन कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड है ऊपर, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे रेड है। अब आपके पास P जो है वो येलो पसंद करता है, P आपने येलो यहाँ पे डाल दिया है। अब आपका P आ चुका है, U टॉप पे नहीं आएगा, U यहाँ आ जाएगा, और एक S बचा है, S आपके पास यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? चलो, पर्सन सारे हो ही गए हमारे ऑलमोस्ट। अब आपके पास और क्या क्या है देखो, चलो ये सारा हो गया। इनमें से इंफॉर्मेशन क्या बचती है, एज मेनी पर्सन सीनियर टू R और T हो गया हमारे पास, और ये वाली इंफॉर्मेशन सारी ही रख ली है हमने, R T V वाली सब रख दिया है। कलर्स का बचा है, इसमें सारे कलर ऑलमोस्ट हो गए हैं, पर्पल यहाँ पे नहीं आएगा तो पर्पल के लिए ये जगह फिक्स हो गई, ठीक है, और यहाँ पे एक कलर बचा होगा तो वो आ जाएगा। उसी तरीके से उसने क्या कहा था कि पर्पल कहाँ पे नहीं आएगा, सूबेदार वाला नहीं आएगा ना पर्पल, ठीक है, पर्पल यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसमें पर्पल यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, दो यहाँ पे एक कलर मिसिंग क्यों है भाई, व्हाइट वाला, व्हाइट वाले के लिए क्या इन्फॉर्मेशन थी, हमने यहाँ पे व्हाइट फिल नहीं किया अभी। लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक व्हाइट कलर, अच्छा ये वाला यहाँ पे भी होगा क्योंकि व्हाइट कलर पसंद करता है, ये हमने फिल नहीं किया था। और यहाँ पे पर्पल सूबेदार नहीं था तो पर्पल यहाँ पे आ ही जाएगा। और एक और चीज है यहाँ पे, लास्ट कलर, एक अकेला कलर बचा है, ब्लैक हो गया है, व्हाइट हो गया है, पिंक, पर्पल, ग्रीन भी हो गया है, ब्लू शायद हो गया है, क्या रह गया, ब्लैक, 1 सेकेंड, ब्लैक रह गया, यस। तो V जो था वो ब्लैक वाला है ना हमारे पास, ये तो रह गया हमारा, V जो है वो ब्लैक वाला है, तो V के पास ब्लैक आ रहा है, और यहाँ पे पर्पल यहाँ नहीं आ सकता था, यहाँ पे हमने भर दिया था, ये तो गलती हो गया क्योंकि V तो हमारा ब्लैक है, ये आपका कंप्लीट गलत हो गया, इसको हमने अब आगे करना भी नहीं है। ये फाइनल हो गया सिलेक्शन, मतलब फाइनल, इसमें सारे पर्सन्स की पोजीशन आ गई और यहाँ पे हमारे पोजीशंस भी आ गए, कलर्स भी आ गए।
अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी कई बार ऐसे भी स्लैश में लास्ट में दो पर्सन्स की सपोज आपको पोजीशन फिक्स नहीं हुई, लास्ट में भी फाइनल में भी, और या फिर कलर्स की पोजीशन फिक्स नहीं हुई, तो इट्स ओके। कई बार ऐसा होता है कि वो पॉसिबल में ही रखना होता है लास्ट के लास्ट में, क्योंकि जब सारी कंडीशंस यहाँ से खत्म हो गई और सब कुछ आपको कुछ नहीं मिला कि मतलब उसको फिक्स किया जाए, तो उसको ऐसे का ऐसे छोड़ देना पड़ता है, उसी में हिसाब से क्वेश्चंस बाद में आते हैं। क्लियर है? ये चीज याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आपका सोल्यूशन पूरा नहीं हुआ, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कंडीशंस खत्म हो गई बट यहाँ पे एक पॉसिबल में 2 कलर रह गए, तो उतना ही छोड़ दिया करो बस। यस, आपने कंडीशन सारी यूज की हुई होनी चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखो इसको सोल्यूशन को। चलो, सो आई होप आपको डेजिग्नेशन बेस्ड पजल सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत यहाँ पे से नहीं होगी। एंड दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपका पिछली क्लास का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो मैं जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगी। अभी हमने आज डेजिग्नेशन किया था इसलिए मैंने डेजिग्नेशन का ही सिर्फ रखा है। ओके, चलिए, तो ये आपका सारा पार्ट था और आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, आपको नेक्स्ट क्लास में होमवर्क मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा गाइस, और यहाँ पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर हम ऐसे ही सेशंस ऐसे ही मोटिवेटेड रहें आपको ये ऐसे कंटेंट लेके आते रहने के लिए। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कोर्स में कैसे एनरोल करना है, सो यू कैन इजिली एनरोल इन द कोर्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑल्सो, अगर आपको वेबसाइट विजिट करनी है, क्योंकि वहां पे से आप डेमो लेसन्स को भी देख सकते हो। ठीक है, आपने ऐसे करके सर्च करना है, एडुटैप सर्च किया, edutap.in आपने सर्च किया, कोर्सेज पे आपको जाना है, कोर्सेज पे आप गए, आपने बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज आपने चूज किया और आपने ऐसे करके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये आपका महापैक वाला कोर्स है, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, इसमें ये 6 एग्जाम्स मैंने आपको बता दिया था। ये आपके अभी बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, 60% ऑफ चल रहा है। नो मोर पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे से आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह मिलेंगी, डेमो लेसन्स, तो ये आप देख सकते हो। ये डेमो लेसन्स आप लगाओगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए सही है, बेहतर है या नहीं है, कैसा पढ़ाया गया है, और भी कुछ साइलेंट फीचर्स हैं इस कोर्स के बारे में जो आप यहाँ से रीड कर सकते हो एक बार, और हिसाब से अपने हिसाब से ढंग से डिसाइड करके सही डिसीजन अपने लिए ले सकते हो कि शुड यू एनरोल इन इट और नॉट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with another type of puzzle.